अगर आप परमात्मा को सच्चे दिल, सच्चे मन से और अटूट विश्वास से मान लेते हैं तो आपको किसी के दर पे ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के दर पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आओ जानते हैं, कहानी काफ़ी पुरानी है और सत्य है। सत्य घटना है ईश्वर की, भगवान की, परमात्मा की। युग कोई सा हो, लेकिन जब धर्म पर बात आती है तो सत्य होती है। कहानी को शुरू करते हैं। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी बड़े बूढ़ों ने सुनाई थी अपने नाती पोतों को। यह सच्ची कहानी है। यह सत्य घटना मैंने अपने दादाजी स्वर्गवासी रामलाल शुक्ला के मुंह से सुनी थी। उन्होंने स्वयं यह घटना अपने पिता यानी मेरे परबाबा या परम पिता में स्वयं पंडित जंगेश्वर शुक्ल से सुनी थी। घटना मेरे पूर्वजों के ग्राम तुलसी, जिला जांजगीर, छत्तीसगढ़, भारत की है। सन 1980 के अक्टूबर-नवंबर दीपावली के आसपास की बात है। तब तुलसी जिला बिलासपुर में आता था। बनारस की एक रामलीला मंडली लीला खेलने तुलसी आई थी। लीला में 20-22 कलाकार थे जो मेरे परबाबा जगवेश्वर शुक्ला के घर पर ही ठहरे हुए थे। एक बड़े हालनुमा कमरे में वही वे लोग अपना भोजन बनाते, खाते और रिहर्सल वगैरह करते थे। लीला मंडली के स्वामी और निर्देशक थे 45-46 वर्षीय पंडित कृपाराम दुबे। मंडली में एक 35-36 वर्षीय फौजदार शर्मा नाम का भी आदमी था। वह पंडित कृपाराम दुबे के सहायक व रामलीला मंडली के सहायक निर्देशक भी थे। फौजदार बेहद उग्र स्वभाव का मन का मैला प्रकृति वाला व्यक्ति था। रामलीला में प्रयुक्त तथा उपयोग में लाए जाने वाले सभी सामग्रियों का भी फौजदार शर्मा ही प्रबंध करता था। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद रामलीला के कलाकारों का रिहर्सल चल रहा था। लीला मंडली के स्वामी निर्देशक कृपाचार्य दुबे ने फौजदार को सलाह और निर्देश दिया कि राम जिस धनुष को तोड़ते हैं वह धनुष पहले की लीलाओं की अपेक्षा नरम होना चाहिए, ताकि राम की भूमिका का कर रहा 17 वर्षीय किशोर उसे आसानी से तोड़ सके। शायद कृपाराम ने पूर्व की लीला में यह महसूस किया था कि राम को धनुष भंग करने की में कठिनाई हुई या देर लग गई। वह इस छोटी सी बात का फौजदार ने बतंगड़ बना दिया। फलस्वरूप कृपाराम और फौजदार में काफ़ी कहासुनी हो गई। कृपाराम ने उसे जो खरी खोटी सुनाई, उससे फौजदार ने अपना सार्वजनिक अपमान महसूस किया और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मन ही मन उसने एक योजना बनाई। फौजदार ने न केवल कृपाराम की बल्कि उसकी रामलीला के भी मखौल उड़ाने की एक तरकीब सोच ली। अगले दिन की बात है। उस रात लीला में राम के द्वारा धनुष भंग और फिर सीता स्वयंवर का ही दृश्य खेला जाना था। लीला में राम जिस शिव धनुष को तोड़ते थे, उस धनुष का निर्माण और प्रबंध फौजदार ही करता था। वह इस धनुष का निर्माण करता था। एक अत्यंत लचीले बांस कमचिल को तो मोड़कर तथा उस पर पैरा, धान के भूसे, पत्ते व फिर रंगीन कागज लपेटकर, ताकि राम की भूमिका कर रहा 17 वर्षीय किशोर आसानी से वह शिव धनुष उठा भी सके और तोड़ भी सके। लेकिन रात की
आज की रात तो वह अपने बांस कृपाराम को मजा चखाना और उसकी लीला मंडली का सार्वजनिक अपमान भी चल कराना चाहता था। इसलिए उसने एक चाल चली जिसकी उसने कानो कान किसी को भी खबर नहीं होने दी। फौजदार ने अपने मेजबान जगेसर शुक्ला से किसी काम का बहाना लेकर लोहे का एक छड़ रॉड मांग लिया। फिर वह पड़ोस के मिर्जदा नामक गांव चला गया। वहां के एक लोहार से उसने वह लोहे का रॉड धनुषकार में मुड़वा लिया। फिर किसी एकांत स्थान में जाकर उस धनुषकार लोहे के ऊपर रंगीन कागज लपेटकर उसने आज रात की लीला के लिए शिव धनुष तैयार कर लिया। फौजदार अपने डेरे में वापस लौटा और उसने वह शिव धनुष कहीं छिपा कर रख लिया। जब रात को लीला शुरू हुई तो फौजदार ने वही रंगीन कागजों से लिपटा लोहे की रॉड से बना शिव धनुष चुपचाप रंगमंच में ले जाकर टेबल पर रख दिया। पंडित कृपाराम दुबे रंगमंच के बगल से ही हारमोनियम पर बैठे हुए थे और दृश्य के अनुरूप रामायण की चौपाई दोहा सोरठे बजा रहे थे। फौजदार नेपथ्य में छिपा तमाशा देखने को उत्सुक था। समय आने पर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए। आगे बढ़कर राम ने धनुष तो उठा लिया, पर यह क्या, पहले की लीला तो बहुत इतना कठोर या भारी नहीं हुआ करता था, फिर वह उसे मध्य से तोड़े कैसे। अभी कुछ देर पहले रावण तथा अन्य दिग्गजों का यहाँ जो अपमान हुआ था, क्या वही राम का भी होने जा रहा था। राम ने कातर नेत्रों से हारमोनियम बजा रहे कृपाराम की ओर देखा। राम से आंखें चार होते ही दुबे भी समझ गए कि दाल कुछ काली है और राम बड़े संकट में हैं। राम धनुष उठा चुके हैं। सामने बैठे अपार दर्शक समूह उत्सुकता से राम के दरबार धनुष भंग को बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में पर्दा गिराना भी बड़ा ही अशोभनीय होता, यानी राम की कमजोरी को ही स्पष्ट रूप से पर्दे से ढकना है। पंडित कृपाराम दुबे ने सच्चे हृदय से भगवान राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज लाज रख लें। कभी कृष्ण के रूप में तुमने द्रौपदी की लाज रखी थी, आज मेरी और तेरी लीला दोनों की लाज रख ले। आज तुम्हारी परीक्षा है भगवान राम। यदि इस परीक्षा में तुम असफल हो गए तो मनुष्य कैसे सफल हो सकता है। हे राम, लाज रख लें, लाज रख लें, लाज रख लें। पंडित दुबे के हाथ अद्भुत रूप से लगातार हारमोनियम पर थिरक रहे थे और तबला वादक भी वैसा ही उनका साथ दे रहा था। वैसा ही मंजीरा वादक भी। हारमोनियम, तबले और मंजीरे की संगति में दर्शक भाव विभोर होकर खो गए थे और पंडित कृपाराम दुबे भी खो गए। सच्चे हृदय से राम की भक्ति में उनके मन और मस्तिष्क राम के चरणों में लीन हो चुके थे। उन्होंने रंगमंच के राम को नेत्रों से ही निर्देश दिया, धनुष खींचो, और भाव विभोर होकर गाने लगे। लेत चढ़ाकर खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सबु ठाठे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन भुनि घोर कठोरा। तभी रंगमंच पर बिजली कड़कने की सी एक टंकार हुई और अगले ही क्षण राम के हाथों में शिव धनुष टूटकर झूल रहा था। दर्शकों के मध्य चारों ओर करतल ध्वनि होने लगी और तालियां की गड़गड़ाहट से लीला स्थल गूंज उठा, मानो यहाँ यथार्थ का शिव धनुष ही राम के भंग कर दिया हो। पंडित कृपाराम का नाम आज सचमुच ही चरितार्थ हो गया था, यानी राम के सचमुच ही
आज उन पर कृपा कर दी थी। दूसरे दिन पंडित कृपाराम दुबे और उनके मेजबान पंडित जगेश्वर शुक्ला एक दूसरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। पंडित दुबे रो रो कर अपने प्रभु राम की कृपा और महिमा का बखान कर रहे थे, तो शुक्ला जी इसलिए रो रहे थे कि वे भी अनजाने में ही सही लेकिन फौजदार के साथ पाप के भागीदार बने, जिसका पश्चाताप उन्हें जीवन पर्यंत सन 1905 तक बना रहा। और अपने इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप शुक्ला ने न जाने कितने ही नवदा रामायण व धार्मिक अनुष्ठान किए। फौजदार को उस रात के बाद किसी ने कहीं नहीं देखा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चली, अगर आपके साथ भगवान को नीचा दिखाने का कोई षड्यंत्र रचता है तो तुम नहीं, उन्हें भगवान खुद नीचा दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये सत्य घटना है भगवान की। उम्मीद करते